इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी को, जिसको हम बात करें कि हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान के तहत हम बात कर रहे हैं जंतु विज्ञान की, ठीक है। और जंतु विज्ञान के अंतर्गत भी मैं अगर बात करूं तो कुछ चीज़ों को हमने हाल ही में ख़त्म किया है। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर तक जो चीज़ें डिस्कस कर रहे थे वो थे जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं को अलग अलग संघों में, अलग अलग फाइलम में विभाजित किया जाता है या डिवाइड किया जाता है। उन सभी के लक्षण, उन सभी से संबंधित कुछ जो भी फैक्ट हो सकते थे, उन सब को हमने इस क्लास में डिस्कस किया है जी। ओके, तो आज एक हम नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है मानव रक्त। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप पहली बार सुनोगे। ओके, तो ये टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं और इसके पहले आप सबका मैं थोड़ा सा संबोधन ले लूँ। नमस्कार, नमस्कार मोनिका जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को सामूहिक रूप से बहुत बहुत शुभ संध्या और वेरी वेरी गुड इवनिंग। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर मानव रक्त। और रक्त की बात करें तो अलग अलग तरीके की चीज़ें आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं। घर में कहीं लग जाए, गिर जाए, किसी को कमज़ोरी आ जाए तो हमेशा यही आती है कि खून की कमी आ गई। अभी सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में बहुत सारे लोगों के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। लोग कहते हैं खून की कमी हो गई। तो इसका क्या मतलब होता है कि खून की कमी होना? क्या मानव शरीर में जो रक्त पाया जाता है उसकी मात्रा कम हो जाती है या कोई और कारण है कि हम कहते हैं कि खून कम हो गया? जबकि हम जनरली जब बात करें तो एक सामान्यतः मनुष्य में 5 से 6 लीटर तक खून होता है। सबको पता है ना ये चीज़। तो 10वीं तक हम सबके पास विज्ञान थी। वो लोग जो कहते हैं हमारा विज्ञान विषय नहीं था, राइट। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है और उस पे से जिसका नहीं भी विज्ञान है वो भी बहुत कॉमन सी चीज़ है रक्त के बारे में जानना। तो उन्हीं सब चीज़ों को आज हम एग्ज़ाम की दृष्टि से देखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो आपके एग्ज़ाम में रक्त से संबंधित पूछी जा सकती हैं। और मानव रक्त इन सेंस कि हमारा और आपका रक्त, इसी की बात हो रही, बहुत जनरली सी चीज़ है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि रक्त होता क्या है और रक्त में किन किन चीज़ों को कहा जाए। हम आगे चल के देखेंगे क्या क्या पाया जाता है, खून की कमी होना क्या होती है, ठीक है। खून में हम कहते हैं कि कट गया तो लग जाता है, तो कई बार खून बहता तो बहता ही रह जाता, रुकता नहीं है। और कई बार हमको नॉर्मली सी अगर चोट लग जाती है तो जस्ट उसमें एक थक्का जम जाता है और वहाँ से खून निकलना अपने आप ही बंद हो जाता है। और ये एक तरीके से कहा जाए कि हमारा शरीर, उसमें अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं वो अपने अपने काम कर रहे होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ऊतक भी पढ़े थे ना, जो कि अपना अपना काम कर रहे होते हैं। उसी तरीके में हम ब्लड को भी देखेंगे और रक्त और ब्लड मतलब उनको देखेंगे। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं रक्त की। रक्त होता क्या है और रक्त में किन किन चीज़ों को हम समाहित करते हैं। रक्त या फिर कहें खून या फिर कहें ब्लड, एक ही बात है। ओके, तो जब हम रक्त या रुधिर की बात करते हैं तो यह एक तरल, जो उसका जो भाग होता है, इसका जो तरल भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। और जनरली इसी चीज़ें हम सिर्फ जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से जो लोग होते हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि खून की कमी हो गई है। लेकिन आप लोगों को जान के हो सकता है आश्चर्य हो कि हम कहते हैं ना कि ब्लड डोनेट करते हैं, सुना होगा। बहुत ज़्यादा ऐड आते हैं टीवी में, करके देखिए, अच्छा लगता है। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, सच में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमें सिर्फ जैसे पहले टीवियों में दिखाया जाता था ना कि एक ही खून की बोतल थी, तुरंत किसी को खून चाहिए तो तुरंत यहाँ से खून निकाला, किसी और को दे दिया। जनरली ऐसा नहीं होता है। किसी भी एक व्यक्ति से खून तुरंत लेके किसी और को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसको बहुत सारे परीक्षण से गुजरना पड़ता है। उसमें से भी बहुत सारी चीज़ों को उनको अलग करना पड़ता है,
ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड में से कई चीज़ों को अलग अलग करते हैं, किसी को वाइट ब्लड सेल्स की ज़रूरत है, किसी को आरबीसीज की ज़रूरत है जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत है, किसी को अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है। तो उन्हीं चीज़ों को अलग अलग करके बाद में ब्लड दिया जाता है। जैसा टीवियों में दिखाया जाता है ऐसा रियल में नहीं होता है। क्लियर? एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, एक व्यक्ति 300 350 ml खून दे सकता है, कोई लीटर में खून नहीं लिया जाता है, 300 ml खून लिया जाता है। ठीक है, 300 ml तक ही। अगर आप कभी डोनेट करने गए हो, कोई गया है, किसी ने कभी ब्लड डोनेट किया है क्या इसके पहले आप लोगों में से? ठीक है, अगर किया होगा तो आप लोग इस चीज़ को समझते हैं। छोटी सी इतना सा एक पाउच टाइप का होता है, उसमें ब्लड निकल मुश्किल से 2 से 3 मिनट 4 मिनट लगते हैं। इतने जल्दी निकल जाए तो कोई कष्ट नहीं होता। लोग ऐसे ही कहते हैं मतलब कमज़ोरी आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। और जो कहते हैं ब्लड की कमी आ गई, तो प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन की कमी आ सकती है। ब्लड की मात्रा हर व्यक्ति में हमेशा बराबर रहती है। ठीक है, खून सूख के 2 लीटर नहीं बचता कि कोई कह दे कि इसका तो पूरा खून सूख गया, 2 लीटर खून बचा है। खून वही रहेगा, उसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उनमें कमी आ जाती है और उसी वजह से हम कहते हैं कमज़ोरी, चक्कर, सिर दर्द, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, चलिए, तो रक्त रुधिर के तरल भाग को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और इसमें रुधिर कणिकाएं तैरती रहती हैं। रक्त का जो तरल भाग है, जो कहा जाए पिघला हुआ सा जो भाग होता है, हमने खून को बहते हुए देखा है, हमने लिक्विड रूप में देखा है। ठीक है, ब्लड हमेशा लिक्विड होता है, कभी इस तरीके से नहीं होता कि जिस तरीके से कहते हैं रक्त का थक्का जम गया तो इससे ऊपर जमता है। अंदर अगर ब्लड क्लॉटिंग होती है तो वो अलग तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं फिर। ठीक है, तो जनरली ये चीज़ें नहीं होती। तो तरल अवस्था में जो पाया जाता है, जो भाग पाया जाता है खून में या ब्लड में या रुधिर में, उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा मान के चलते हैं कि ये प्लाज्मा है। क्या है ये प्लाज्मा है। और प्लाज्मा के अंदर रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है? रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। ये हो गई रक्त कणिकाएं। क्या हो गया? ये हो गई रक्त कणिकाएं। क्लियर? प्लाज्मा, और इसको भी अगर हम मान के चले तो ये हो गया ब्लड। क्या है? ये है रक्त। ठीक है, और यही चीज़ आप लोग जिस तरीके से रीजनिंग में करते हैं ना, कितने चूहे बिल्ली हैं, कुछ चूहे बिल्ली हैं कि सभी बिल्लियां चूहे हैं कि सारी बिल्लियां खरगोश हैं, ये चीज़ें आप लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं। उसी तरीके से चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे प्लाज्मा होता क्या है। तो प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है और प्लाज्मा में अंदर, प्लाज्मा के भी अंदर रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं और वो क्या करती हैं? तैरती रहती हैं उसमें। क्यों? क्योंकि हम बात करें कि वो लिक्विड अवस्था में है, और लिक्विड अवस्था में है तो वो गति करती रहेंगी, वो तैरती हुई दिखाई देंगी। क्लियर? इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ तक 2 चीज़ें आ जाती हैं। पहला रक्त में रक्त का जो तरल भाग होगा वो प्लाज्मा कहलाएगा। प्लाज्मा के अंदर रक्त कणिकाएं होती हैं। अब बात आती है रक्त कणिकाओं की। रक्त कणिकाएं भी फिर 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ जो ये चीज़ें हमें जनरली सी दिखाई दे रही हैं, इनमें 3 तरीके की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। एक होती हैं लाल रक्त कणिकाएं जिनको हम आरबीसीज कहते हैं। दूसरी होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। तीसरा जिसको हम बिम्बाणु कहते हैं, रक्ताणु कहते हैं, और उसको हम जनरली भाषा में क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। जब किसी को बहुत ज़्यादा बुखार आता है, डेंगू वेंगू जैसे बुखार आ जाते हैं, तो डॉक्टर्स कहते हैं प्लेटलेट्स बहुत गिर गए हैं आपके। तो प्लेटलेट्स गिर गए मतलब खून में प्लेटलेट्स की कमी आ गई है। और प्लेटलेट्स की जब कमी आती तो इंसान बीमार होता चला जाता है, क्योंकि ये शरीर का या खून का या रक्त का वो भाग होता है जो बीमारियों से लड़ने के लिए मदद कर रहा होता है। लेकिन अब वही जब संख्या कम हो जाती है तो इंसान और बीमार होता जाता है। फिर डॉक्टर कहता है भैया इनको प्लेटलेट्स की ज़रूरत है। फिर उसको जो हम बात किए ना भी कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के द्वारा ब्लड के अलग अलग पार्ट करके जो रख दिए जाते हैं, उधर से
सिर्फ प्लेटलेट्स को उसको दी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को पूरे के पूरे खून की ज़रूरत है, किसी को प्लेटलेट्स की ज़रूरत हो सकती है, किसी को वाइट ब्लड सेल्स की ज़रूरत हो सकती है, किसी को रेड ब्लड सेल्स की ज़रूरत हो सकती है। तो अलग अलग तरीके से चीज़ें ब्लड में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले चीज़ आती है ब्लड। ब्लड का भाग जिसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, उसको हम बाद में क्या कह देते हैं, प्लाज्मा कह देते हैं। और प्लाज्मा के भी अंदर पाई जाती हैं ब्लड सेल्स जिसको हम क्या कहते हैं, रक्त कोशिकाएं कहते हैं। रक्त में भी अलग अलग तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं। फिर रेड, वाइट और फिर आते हैं प्लेटलेट्स। क्लियर, प्लेटलेट्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें ब्लड में पाई जाती हैं। ओके, चलिए अब बात करें कि रक्त होता किस प्रकार का ऊतक है। कल ही हमने बात की थी कि एक कोशिका होती है। क्या होती है, एक होती है आपकी कोशिका। क्या होती है, एक आपकी कोशिका होती है। क्या होगी, ये हो गई आपकी कोशिका, ठीक है। और बहुत सारी कोशिकाएं मिलके क्या बनाएंगी, ऊतक बनाएंगी। और बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे, अंग बनाएंगे। यही बात की थी ना हमने। और इसमें भी हमने कई प्रकार के ऊतक देखे थे। उनमें एक ऊतक था आपका संयोजी ऊतक। और संयोजी ऊतक को हमने कैसे डिफाइन किया था कि जिस तरीके से होता है ना, एक व्यक्ति जो सबकी दोस्ती करवाता घूमता रहता है, जोड़ने का काम करता है, ऊतक को ऊतक से जोड़ने का काम करता है, ऊतक को अंग से जोड़ने का काम करता है, तब